नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। चंडीगढ़ में आज सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम खट्टर ने बताया कि आज की बैठक में पिछली बैठक के मुकाबले रेट कॉन्ट्रैक्ट सस्ते हुए और 150 करोड़ रुपए की बचत हुई। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर सीएम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला देगा जिससे आगे का रास्ता निकलेगा। वहीं सीएम ने हुड्डा के बयान पर कहा कि मैं उनसे अपील करता हूं, जो भड़काने का काम कर रहे हैं वो ना करें, शांत हो जाए। जैसा यूजुअली महीने में एक बार हाई पावर परचेज कमेटी होती है, क्योंकि हर एक विभाग की कुछ ना कुछ जो आइटम्स होती हैं उसकी खरीद करनी होती है। तो आज चेयरमैन के नाते मैंने उसकी अध्यक्षता की। 18 आइटम्स उसमें आज थी। 4 आइटम्स तो ऐसी हैं जो या तो डेफर की गई हैं या 1-2 रद्द की गई हैं रिटेंडर करने के लिए। जो 14 आइटम आज क्लियर की हैं उसमें लगभग 1800 करोड़ रुपए की ये सब आइटम्स थी। और इसमें कुछ आइटम्स ऐसी थी जो पिछली बार के जो रेट कॉन्ट्रैक्ट थे उससे भी सस्ते रेट इस बार हुए हैं। लगभग 150 करोड़ रुपए की उसमें बचत हुई है। खास करके जो पाइप्स के हमारे खरीद का विषय पिछली बार जो मैंने खरीदा था, इस बार उसमें कुछ रेट्स की कमी नेगोशिएशन करके हमने कराई है, तो 150 करोड़ रुपए की बचत हुई है और मैं समझता हूँ सारी चीज़ें स्मूथली हो गई। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करके और आज भी की है। उन्होंने कल के लिए भी दोबारा से बुलाया है और मुझे लगता है कि कल कोई ना कोई अपना जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा उस हिसाब से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये अपील उनको करता हूँ कि कम से कम जो भड़काने का काम वो कर रहे हैं वो न करें, शांति हो जाएगी। वरना हर दिन जो उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, मैंने तो कल नाम लेके कहा है। और हम अगर कोई बात जा कर के कहते हैं तो एक लोकतंत्र के अंदर हमारा अपना अधिकार भी है, हम जा कह रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, शांति बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। और इसके लिए मैं कांग्रेस के लोगों को निवेदन भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि कम से कम किसान जो कुछ करें, उनके लीडर्स जो कुछ करें, तथाकथित जो नेता उनके जो कुछ करें, लेकिन कम से कम उकसाने का काम वो न करें। इसी से बहाली, शांति बहाली होगी। नहीं, मैं लगातार पहले भी करता रहा हूं और अच्छी बात है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रकार की बात मेरे से अपेक्षा करते तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन मैं अपेक्षा उनसे करता हूं कि इस विषय को किसी तरीके से ठीक करने की दिशा में आगे बढ़ें, उनको उकसाएं नहीं, इतनी बात। नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई। सरकार ने रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और इस कड़ी में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों कानून को अभी होल्ड करें, तो साथ ही कहा कि कहीं ना कहीं दिखता है कानून होल्ड करने पड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तीनों कानून अभी होल्ड करें। कहीं ना कहीं दिखता है कि कानून होल्ड करने पड़ेंगे, जो कि सरकार को करना चाहिए था बातचीत करने के दौरान, लेकिन सरकार ने ना कानून होल्ड किए, ना उन्होंने बातचीत कोई ढंग से की, ना उन्होंने सिचुएशन को समझा जो हमारे लाखों किसान आज के दिन सड़क पर हैं। तो हर तरह से हर फील्ड में सरकार का टोटल फेलियर रहा है। अब किसानों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की चिंता भी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट को सेटअप करनी पड़ रही है। तीनों लॉज को अबेयंस में रखना वो भी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है, जो कि ये सरकार को करना चाहिए था। तो इन तीनों बातों से साफ जाहिर होता है कि ये सरकार टोटली पूरी तरह से नाकाम रही है, विफल रही है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों और सरकार के बीच बढ़ते तनाव की खबरें तो आ ही रही थी। वहीं कल हरियाणा के करनाल में पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच टकराव हुआ। करनाल के कैमला गांव में सीएम मनोहर लाल खट्टर का एक कार्यक्रम होना था, लेकिन वहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। इस पर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया तो साथ ही आंसू गैस के गोले दागे, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को टकराव से बचना चाहिए। राजनीति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। जब वहाँ विरोध होगा तो सरकार को टकराव से बचना चाहिए और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जिससे उससे स्थिति बहुत गंभीर है। अगर यूँ चला तो प्रदेश अराजकता की ओर जा सकता है
तो इस वास्ते बड़ी सूझबूझ से और बड़े, जबकि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो शांति प्रिय और अहिंसक है, हैं? तो ये ऐसे उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए, टकराव नहीं सरकार को चाहिए, और ताकि शांति बनी रहे। देखिए 15 तारीख को वार्तालाप के लिए बुला रखा है केंद्र सरकार ने, और किस वास्ते बुला रखा है, वो तो कुछ भी फैसला हो सकता है ना, तो इनका ये कहने का कोई औचित्य नहीं है। ये भी उकसाने वाली बात है, जब वार्तालाप चल रही है तब या तो टूट गई हो, वार्ता नहीं हुई, फैसला नहीं, तो आदमी ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, कोई भी जिम्मेवार आदमी ये बात कहे। जब वार्ता के लिए 15 तारीख फिक्स है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई है, तो ये क्या क्यों ऐसी, तो जब भी मैंने कहा ऐसी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए कोई भी। जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट का नाम लिया कि वो पीछे है फार्म इनके। देखिए एक बात मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि भाई क्यों विरोध हो रहा है उनका। ये कृषि कानून हम तो नहीं लेके आए ना, तो जिम्मेवार तो वो है ना जो लेके आए। अपनी कमजोरी दूसरे कंधे पे डालना चाहते हैं। भाई उनको यहाँ जो सभाएं हैं उनकी वजह उनको दिल्ली जाना चाहिए और केंद्र सरकार को कन्विंस करना चाहिए कि ये जन विरोधी है, वो हरियाणा में तो यहाँ के लोगों ने बना के उनको सरकार बनाई है। जो लोग चाहते हैं वो बात उनको कहनी चाहिए, दिल्ली जाके ये कहना चाहिए कि भाई जो है लोग इसके खिलाफ हैं, ये किसान के हित में नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आज किसान क्यों सड़कों में बैठा है, क्योंकि लागत तो बढ़ा दी है। हमारे समय में तो डीजल सबसे सस्ता था हरियाणा में, ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे टैक्स था। अब टैक्स पे टैक्स, और वैट भी डीजल पे जो 9.24 था हमारे समय में, अब ये 18% कर दिया। इस सरकार को तो जो है लागत कम करनी चाहिए, कम से कम वैट तो वापस लें, किसान की कहीं तो मदद करें उसको। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला हैं। उन्होंने भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। अभय चौटाला ने कहा कि मुझे
कुर्सी नहीं, मेरे देश का किसान खुशहाल चाहिए। सरकार द्वारा लागू इन काले कानूनों के खिलाफ मैंने अपना इस्तीफा अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच हस्ताक्षर कर किसानों को सौंपने का फैसला लिया। मैं विपक्ष में बैठे अन्य सभी नेताओं और किसान पुत्रों से निवेदन करता हूं कि वो इस संघर्ष की लड़ाई में किसान के साथ खड़े हों। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि किसानों का धरना विदेशी ताकतों के हाथों में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जनता ने बहुमत देकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस तरह की हरकत करना लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें, रावत गांव अटाली में एक उद्घाटन अवसर पर पहुंचे थे, जहां पर किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने कभी किसी मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध नहीं किया, लेकिन विदेशी ताकतें ये सब करवाने में लगी हुई है और धरने पर बैठे लोग विदेशी ताकतों के हाथों में है। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। को इस बात को समझना चाहिए कि ये लोग विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। विदेशी ताकतें कहीं ना कहीं इस आंदोलन को चलाने में समर्थन दे रही हैं, सहयोग दे रही हैं। इसलिए मेरे देश के और प्रदेश के किसान भाइयों को इस विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने से बचना चाहिए और माननीय मोदी जी के और जो कानून हैं, अगर किसान के हित में हैं तो उनको एडॉप्ट करना चाहिए और नहीं भी होंगे तो उनमें अमेंडमेंट किया जाएगा और फिर भी साल 2 साल में इसके परिणाम अच्छे नहीं आते तो निश्चित तौर पर सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। इसलिए किसान भाइयों को इस समय देश के हालात को समझते तो आपको बता दें, नैनपाल रावत यहां पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को इस तरह से नहीं समझना चाहिए और इस आंदोलन पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि किसानों को विदेशी ताकतों का कहीं ना कहीं साथ जो है वो यहां पर मिल रहा है। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि किसानों का धरना विदेशी ताकतों के हाथों में है और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जनता ने बहुमत देकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस तरह की हरकत करना लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि रावत गांव अटाली में एक उद्घाटन अवसर पर पहुंचे, जहां पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने कभी किसी मंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध नहीं किया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 70,703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ सरकार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली और उसके आसपास किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी हरियाणा के नेताओं ने आज प्रेस वार्ता की और इस दौरान किसान नेताओं ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर आंदोलन को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस दौरान किसानों ने करनाल और हिसार में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की, तो साथ ही किसानों ने कहा कि हम सब जेजेपी विधायक के पास जाकर इस्तीफा देने को कहेंगे। सबसे पहले तो कल की जो घटना घटी, सरकार कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किसानों ने हिंसा की, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 2 दिन से जो मुख्यमंत्री के बयान आ रहे थे वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान आ रहे थे। इतने बड़े पद के ऊपर बैठ करके ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे कि अभी तो कैमला की बारी है, बाकी सारा जो है हरियाणा हमने नापना है। और मुख्यमंत्री की जो ये पंचायतें हैं, इनकी जो मंशा है, अगर मुख्यमंत्री को वास्तव में किसानों को समझाना होता तो पहले बहुत 6-7 महीने थे, उस समय कोई पंचायत इन्होंने नहीं की किसानों की, ना ही उनको समझाया। एक भी पंचायत ऑन रिकॉर्ड कोई भी आप दिखा दो किसान पंचायत की हो तो। अभी जो ये पंचायतें रखी जा रही हैं, ये इस आंदोलन को तोड़ने के लिए और किसानों में टकराव पैदा करने के लिए, किसानों के साथ सरकार का और जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी टकराव पैदा कर रहे हैं। हम निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि ये जनता आपकी है, ऐसे टकराव पैदा करके, हिंसा पैदा करके इस हरियाणा प्रदेश को पहले भी आप जड़वा चुके हैं, ऐसी घटना न करें। दूसरा जो भी कैमला गांव के जो नागरिक हैं उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, और विशेषकर जो मेरे रोड समाज के लोग हैं। ये जो सरकार एक षड्यंत्र करा के इस आंदोलन को हिंसक बनाने का प्रयास कर रही है, जबकि किसानों का जो भी कार्यक्रम है हमारा जो है वो एक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और यही संयुक्त मोर्चे की तरफ से आह्वान है कि हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाएंगे। कल भी शांतिपूर्ण तरीके से किसान जो है वहाँ पे पहले पंचायत करके मना किया था कि ये आंदोलन चल रहा है, और मुख्यमंत्री से, प्रशासन से आह्वान भी किया था कि इस तरीके का कार्यक्रम अब ना किया जाए। लेकिन सरकार ने जानबूझ के ज़बरदस्ती इस तरीके के कार्यक्रम जो इस चलते आंदोलन के बीच में करने का प्रयास किया, और वहाँ पे इस तरीके से हिंसक घटना करवाने का जो प्रयास किया, ये सारा सरकार का षड्यंत्र है। हम इसकी निंदा करते हैं। और हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ नहीं बची है। अब आज पूरे प्रदेश के अंदर जो किसान है वो सड़कों के ऊपर है, आंदोलन कर रहे हैं। आज टिकरी बॉर्डर के ऊपर हरियाणा के लोग बैठे हैं, संगू बॉर्डर के ऊपर हरियाणा के लोग बैठे हैं। चारों तरफ दिल्ली के आज हरियाणा की जनता यहाँ पे आई हुई है। हमारी जो मांग है वो केंद्र सरकार से है, उसमें हरियाणा की सरकार बीच में दखल अंदाजी कर रही है, वो उसकी हम निंदा कर रहे हैं। सरसा से रैलियाँ निकलेंगी, इस तरह से पंपलेंट छपा करके 30 के लगभग हमारी कमेटियाँ बनाई गई हैं। वो हर घर तक जाएंगी, पहुँचेंगी, गाँव तक पहुँचेंगी। और 13 तारीख का जो प्रोग्राम है वो खास करके उत्तरी भारत का प्रोग्राम है, जहां लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। उस लोहड़ी के त्यौहार पर हमारे हरियाणा, पंजाब के अंदर, यूपी और राजस्थान का एरिया के अंदर घर घर सुबह अग्नि जलाई जाती है। उस अग्नि के अंदर ये 3 काले कानून की प्रतियां हर घर में जलाई जाएंगी। उसके बाद अगला प्रोग्राम है जो हमारा 18 तारीख का है,
वो किसान महिला दिवस मनाया जाएगा। उस किसान महिला दिवस के दिन सभी फैसला हो चुका है, चाहे वो तहसील लेवल की है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, चाहे बॉर्डर पर जो हमारे प्रोग्राम बने हुए हैं सभी बॉर्डर पर सारा दिन का प्रोग्राम महिलाओं को स्टेज दिया जाएगा। महिलाएं संचालन करेंगी, महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठेंगी उस दिन, सारे का सारा प्रोग्राम है। उसके अलावा जो हमारी महिलाएं हरियाणा के अंदर खास करके ड्राइवर सीख रही हैं ट्रैक्टर चलाना, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 26 तारीख को जो दिल्ली पहुंचने का काम है, उनमें मेरी माता बहनों का अहम रोल। किसानों का हल्ला बोल पिछले 46 दिनों से लगातार जारी है और इस बीच किसान दिल्ली के कई बॉर्डर पर ठिठुरती ठंड में बैठे हुए हैं। दिल्ली में शीतलहर के साथ धुंध छाई है, वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है जी, हवा चल रही है तो सर्दी ज़्यादा लग रही है, इसलिए असी अग का एक तो इस्तेमाल कर रहे हैं, दूजा जी गर्म चीज़ां खा रहे हैं जिमें छुहारे आ ते होर मेवे आ। ठंड तो बचन लई बहुत जानी मुश्किल तो है, पर उसदा सामना मोदी का करन लई जिन्ना चिर मोदी मानदा नहीं। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में मौतों का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा। एक और किसान की मौत होने के बाद सामने आ रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान 60 वर्षीय जगदीश के रूप में हुई। वह पंजाब के मुक्तसर साहिब के लूड़ेवाला गांव का रहने वाला था। वह बहादुरगढ़ बाईपास पर गवालों के साथ ट्रॉली में रह रहा था। मिली जानकारी के अनुसार तबियत बिगड़ने पर जगदीश को घर लाया गया। परिजनों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, किसान आंदोलन में शामिल अब तक 56 किसानों की मौत हो चुकी है। वहीं अकेले टिकरी बॉर्डर पर 15 किसानों की जान जा चुकी है। अगली खबर अंबाला से है, जहां पर एक बार फिर से नगर परिषद की टीम स्टाफ रोड पर स्थित एक दूसरी और तीसरी मंजिल का कुछ हिस्सा तोड़ने पहुंची, लेकिन इस बार नगर परिषद अधिकारी के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे। इस पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें, इसके पहले बिल्डिंग मालिक ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिस कारण नगर परिषद की टीम को वापस लौटना पड़ा था। बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग बिना नक्शे के बनाई गई थी। कुछ दिन पहले जब पुलिस बल के साथ टीम पहुंची तो मालिक वहां पर मौजूद नहीं था और बिल्डिंग में ताले लगे हुए थे, जिसे टीम ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बाद में टीम ने पूरी बिल्डिंग को सील किया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई अगले 3 दिन तक चलेगी, जिसके बाद 15 जनवरी को हाईकोर्ट में इसकी रिपोर्ट देंगे। कार्रवाई डेमोलिश होनी है। इनका सेकंड फ्लोर तो पूरा डेमोलिश होगा और फर्स्ट फ्लोर जो है फ्रंट से 19 फुट और बैक साइड से 8 से 10 फुट तक वो हमारा डेमोलिश होना चाहिए। ये कार्रवाई जब तक जो जितने भी दिन लगे, 2 दिन 3 दिन रेगुलर चलेगी कार्रवाई। सर, किसकी वजह से कार्रवाई हो रही है, किसके ऑर्डर्स पे? ऑर्डर इलीगल कंस्ट्रक्शन इनकी हो रखी है और हमारे पहले जो वीओ साहब नेहरा साहब थे उनके स्पीकिंग ऑर्डर पास थे इसमें, और जो कि कार्रवाई करनी थी। और कोर्ट में अब हमारी आगामी तारीख हाई कोर्ट में 15 तारीख लगी हुई है। तो उसके बाद देना जी, इसको तोड़ने के बाद हाईकोर्ट में भी इसकी रिपोर्ट। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज। कोरोना वायरस महामारी दौरान ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 3-3000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ। 24,54,473 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੀ ਖਿਆਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।